बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। बड़ा अहम तरीन मरहला शुरू हो गया है। इमरान खान पर, चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, जबकि मिलिट्री अदालतों में केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना हो गए, इस्लामाबाद से मरी जा रहे हैं और उसके बाद कल बकायदा अदालत में अपने आप को सरेंडर करेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी कल एक अहम तरीन केस है, वहां पे भी फर्द जुर्म आयद हो सकती है। कल का दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, पाकिस्तान में आने वाले दिनों के हवाले से बड़ा अहम तरीन दिन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या मामला है, क्या नहीं, इलेक्शन कब होंगे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन जो है उस पर आज समाअत हुई है। यानी आज एक गर्मा गर्म सियासी दिन गुजरा है, गर्मा गर्म अदालती दिन गुजरा है। आज पाकिस्तान के बहुत से मामलात के हवाले से, यानी पाकिस्तान की सियासत के, और उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान की आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खुलकर आज बात की है, जबकि फिरदौस आशिक अवान आज वो भी बड़ा बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपने बयानात जारी किए हैं। सियासत लगता है कि आने वाले दिनों में बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ या तब्दील होगी या फिर बहुत तेजी के साथ कोई ना कोई माइनस होगा। मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हल्के इस बात की बाकायदा बरवसूख से यह बात कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ कल अगर सरेंडर करेंगे तो फौरी तौर पर उनकी बेल हो जाएगी। और यह भी कमाल है कि उनकी बेल जो है वो दायर भी हो चुकी है और उस पर कल के लिए समाअत के लिए सुनने में आया कि समाअत के लिए भी कल की ही तारीख पड़ चुकी है। अब मियां नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाती है तो क्या उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे? ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के पास अपने आखिरी सजा की मौतली, नाहली की मौतली का जो एक चांस था वो भी खत्म हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का जो फैसला है उसके मुताबिक उस दिन के फैसले से पहले जितने फैसले हो चुके हैं उन पर उसका इतलाक नहीं है। अब आईनी कानूनी तौर पर जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ ने अगर 5 साल जेल काटी होती तो फिर असेंबली में बनने वाला कानून, असेंबली से पास होने वाला बिल के नाहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, तो फिर उसमें क्लियर तौर पर मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ, जो आईनी माहिरीन कहते हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और इसीलिए नवाज शरीफ ने अपनी पूरी तकरीर में इलेक्शन का जिक्र भी नहीं किया था। और नवाज शरीफ अपनी उस पूरी तकरीर के अंदर किसी जगह ना तो इलेक्शन का जिक्र किया और ना ही यह कहा कि मैं इलेक्शन फला जगह से लड़ूंगा। तो सुनने में आया कि इसी वजह से कि मियां नवाज शरीफ को अभी तक ये यकीन दहानी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, इलेक्शन लड़ने का उन्हें मिलेगा मौका या नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन कमीशन से उनको ये मौका मिल जाएगा, लेकिन आईनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन समेत कोई भी उन्हें यह मौका कानूनी तौर पर फ्राहम नहीं कर सकता। अब इन तमाम हालात, इन तमाम चीज़ों के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत से 4 साल के लिए आउट हो गए हैं, जो मौजूदा हालात है उसके मुताबिक। तो
अगर कोई नया रास्ता निकल आता है जो कि इस मुल्क के अंदर अनहोनी होते कोई पता नहीं लगता, अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए उस पर भी कोई चीज इल्म में नहीं आती। अब इस सारे मामलात के बाद अगर नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन वजीर आजम होगा नून लीग की तरफ से? मैं ये नहीं कह रहा कि वजीर आजम नून लीग से ही आएगा, नून लीग की तरफ से वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा उस पर भी बड़ा सख्त तरीन मैच पड़ गया है। शहबाज शरीफ अपनी लॉबिंग कर रहे हैं जबकि मरियम नवाज शरीफ अपनी लॉबिंग कर रही है, जबकि इन्हीं के अंदर से एक और शख्स जो है उसने भी अपनी लॉबिंग तेज कर दी है। तल्लक उसका पोठोहार से है और शरीफ खानदान के करीब तरीन समझा जाता है। सुनने में आया है कि उसने भी अपनी लॉबिंग को तेज कर दिया है। अब इन हालात में वजीर आजम किसके नाम का कुर्रा निकलता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये हमारा उम्मीदवार होगा, लेकिन कुर्रा निकलने से पहले ही इनके आपस के इख्तलाफात, इनकी आपस की जंग, इनके आपस का शोर और इनके आपस का फड्डा उस तरफ चला जाएगा कि जिस तरफ जाने के हवाले से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में बड़ा अहम दिन आज, याद करें मैंने कल कहा था कि आज का दिन बड़ा अहम होगा और कल का दिन भी बड़ा अहम होगा, और मैंने यह भी कहा था कि 15 नवंबर तक बड़े बड़े अहम तरीन फैसले भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी तेजी से हो रही हैं और इन तेजी से होने वाली चीजों के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तेजी से बड़ी तब्दीली भी आने वाली है। जबकि पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उसे मुस्तरद किया है और उस फैसले के खिलाफ बाकायदा बयान दिया है। जो राइट बनता है सबका, सब कहाँ पे क्या बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम तरीन ज़राए ने हमें बताई है कि इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातों को इस बात का इल्म है कि इलेक्शन अभी नहीं हो रहे, और जब इलेक्शन नहीं हो रहे तो इसलिए तमाम सियासी जमातें इस वक्त तक अपने जलसे जुलूस और उन कैंपेन को उस तरीके से शुरू नहीं कर सके, जोर तोड़ उस तरीके से शुरू नहीं हो सका जिस तरीके से जोर तोड़ शुरू होना चाहिए था। पाकिस्तान की सियासत कब बदलेगी, पाकिस्तान की सियासत कब नहीं बदलेगी, इसका फैसला तो होगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि कल का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है। कल क्या मियाँ नवाज शरीफ जेल जाते हैं या उनको फौरी तौर पर बेल मिलती है, ये दो चीज़ें हैं। और क्या कल के दिन ही चेयरमैन पीटीआई का महफूज केस का फैसला सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा, या कल के दिन ही क्या एक और नई फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी, ये कल फैसला सामने आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।